Hello everyone, welcome you all in my YouTube channel Learn Botany. So today in this video we are going to discuss about cell signaling. So basically cell signaling एक प्रोसेस होती है जिसके थ्रू जो सेल्स है हमारी बॉडी में वो कम्युनिकेट करती हैं. फॉर एग्जांपल हम इसको ऐसे समझ सकते हैं जैसे हम डेली लाइफ में कम्युनिकेशन के लिए मोबाइल फ़ोन या फिर मैसेजिंग के लिए व्हाट्सएप या फेसबुक का यूज़ करते हैं, तो उसी तरीके से जो सेल्स हैं वो कम्युनिकेशन करने के लिए एक दूसरे से सिग्नल का यूज़ करती हैं. अगर हम इसको एक एनालॉजी लेके समझें, फॉर एग्जांपल जब कभी हमारे हाथ में कोई चीज़ चुभ जाती है जैसे कोई निडल या कोई पिन, तो हम क्या करते हैं उसके रिस्पॉन्स में उस पर्टिकुलर एरिया से अपने हाथ को हटा लेते हैं. तो इसका मतलब यह है कि जो हमारी बॉडी में हमें एक सिग्नल मिला, डिफरेंट तरीके की हमारी सेल्स को सिग्नल मिला और हमने उसके रिस्पॉन्स में उस एरिया से अपने हाथ को जो है हटा लिया. अगर ये प्रोसेस नहीं हुई होती तो हमें जो है उस जो पर्टिकुलर जो स्टिमुलस है उसके लिए रिस्पॉन्स का कोई भी आइडिया नहीं मिल पाता. तो इस तरीके से हमारी बॉडी में ऑल ओवर बॉडी जो कि सेल्स से मिलकर बनी है, तो वो क्या करती हैं, डिफरेंट तरीके के जो सेल्स हैं जो है कम्युनिकेशन करती हैं बाय यूजिंग दी डिफरेंट काइंड्स ऑफ सिग्नलिंग. सो बेसिकली वी कैन से सेल सिग्नलिंग इज़ अ प्रोसेस बाय विच सेल्स कम्युनिकेट, राइट. तो इस तरीके से जो है सेल जो है कम्युनिकेशन करती हैं. अगर हम बेसिक बात करें, ये जो सेल सिग्नलिंग है वो दो पास जो सेल हैं यानी कि जो दो एडजेसेंट सेल्स हैं उनके बीच में भी हो सकती है, या फिर सेल्स अगर एक दूसरे से बहुत दूरी पे हैं, काफ़ी डिस्टेंस में है, तो उनके बीच में भी जो सिग्नलिंग है वो हो सकती है. बट ये रिक्वायरमेंट करता है कि किस सेल को कब सिग्नलिंग की ज़रूरत है, राइट. अगर हम बात करें एक नॉर्मल प्रोसेस, तो आप देख सकते हैं कि ये एक सिग्नलिंग सेल है, या फिर हम जिसे बोलते हैं सेंडर सेल C1, जिसे हमने यहाँ पर इंडिकेट किया है. इसका मतलब है कि ये जो सेल है इसका काम क्या है, सिग्नल को रिलीज़ करना, राइट. ये सिग्नल रिलीज़ करता है इन फॉर्म ऑफ हार्मोन्स एंड इन फॉर्म ऑफ प्रोटीन्स के फॉर्म में जो है सिग्नल को रिलीज़ करेगा. जिस चीज़ को रिलीज़ करती है, जैसे हमने बोला कि हार्मोन्स एंड प्रोटीन, तो उनको हम कहते हैं सिग्नल मॉलिक्यूल या फिर लिगेंड. फिर आता है ये जो सिग्नल यहाँ से सिक्रीट हुए हैं, इसको कौन रिसीव करेगा, इसको रिसीव करती है दूसरी सेल जिसे हम कहते हैं रिसीविंग सेल और टारगेट सेल. अब मेन क्वेश्चन आता है कि ये जो दूसरी सेल है वो कैसे इसको रिसीव करेगी. उसके पास कुछ तो ऐसा डिफरेंट स्ट्रक्चर होना चाहिए जिसके थ्रू ये इसको रिसीव करेगी. तो जो सेल है दूसरी, जिसको हम रिसीविंग सेल कहते हैं, उसकी जो सेल है उसकी सरफेस पे प्रेजेंट होता है रिसेप्टर, राइट. उस जैसे आप यहाँ पर की लाइक स्ट्रक्चर देख सकते हैं रिसेप्टर. ये रिसेप्टर जो है सेल की सरफेस में भी हो सकते हैं और किसी सेल में ये सेल के साइटोप्लाज्म में भी हो सकते हैं, यानी कि इनर पोर्शन में भी हो सकते हैं. रिसेप्टर जो हो सकते हैं प्रोटीन्स हो सकते हैं, डिफरेंट टाइप के जो भी और भी जो रिसेप्टर हैं उनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे आने वाली वीडियो में. सो अभी के लिए ये एक बेसिक था. यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो सिग्नलिंग जो सेल है जो उसको रिसीव कर रही है सिग्नल को, वो फिर क्या करती है, इस सिग्नल के लिए एक्ट करती है, कोई भी चीज़ की एक्ट करती है. देन उसमें कुछ चेंजेस होते हैं, यानी कि जिससे हम कहते हैं रिस्पॉन्स. देन रिक्वायरमेंट का मतलब है कि जिस बॉडी के जिस पोर्शन में सिग्नल की रिक्वायरमेंट होगी तो वहाँ पर वो सिग्नल फिर काम करना स्टार्ट करती है. अगर हम नॉर्मल बात करें तो इसकी जो है 3 स्टेजेस हो सकती हैं सेल सिग्नलिंग की. फर्स्ट वन इज़ रिसीविंग द सिग्नल, यानी कि पहले जो सेल है जो कि रिस्पॉन्स करने वाली है किसी एक सेल से सिग्नल को रिसीव करेगी. सेकंड आता है सिग्नल ट्रांसडक्शन का मतलब क्या है कि जो सिग्नल है वो सेल के एक्सटीरियर वाले पोर्शन से जो है इंटीरियर वाले पोर्शन में जाना स्टार्ट होता है. जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर से सेल C1 ने सिग्नल रिलीज़ करा, उसके बाद ये एक्सटीरियर से जो है सेल के अंदर जो है एंटर करा, राइट. थर्ड आता है रिस्पॉन्स. अब रिस्पॉन्स जो है किसी भी फॉर्म में हो सकता है. जब वो सेल जो है अपना प्रॉपर सिग्नलिंग कर लेती है तो उसके बाद हमारी बॉडी में डिफरेंट ऑर्गन्स में जो है रिस्पॉन्स देखने को मिलते हैं, राइट. सो इट वाज ऑल अबाउट द बेसिक ऑफ सेल सिग्नलिंग, जो कि एक कमांड क्रिएट करने के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था. तो नेक्स्ट वीडियो में जो है हम डिफरेंट टाइप के जो रिसेप्टर्स जो प्रेजेंट होते हैं वो और सिग्नलिंग कौन सी टाइप की होती हैं उनको जो है डिस्कस करेंगे, right. If you like this video, do like, share and subscribe, and thank you for watching this video.